अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी लेकर आया हूँ। रमज़ान मुबारक भी चल रहा है, तो उस सिलसिले में आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना भी बहुत आसान है और मज़ेदार भी बहुत है और बिल्कुल सिंपल और आसान है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आज बना रहा हूँ पनीर वाली टिक्की। ठीक है, पनीर की टिक्की, चीज़ टिक्की कहने से कौटी चीज़ टिक्की कह सकते हैं आप, रिकोटा चीज़ टिक्की आप कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये देसी पनीर है, यानी देसी चीज़ है, तो पनीर है यानी कि तो हम इसे पनीर टिक्की का नाम ही देंगे। तो हम पनीर टिक्की बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, दोस्तों मैंने तकरीबन 50 ग्राम के करीब मैंने पनीर लिया है। ठीक है, इस तरह मैंने इसे छोटा छोटा पीस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये पनीर अवेलेबल नहीं, मार्केट से आपको नहीं मिला, तो आप रिकोटा चीज़ यूज़ कर लें या कॉटेज चीज़ यूज़ कर लें। अगर दोनों नहीं अवेलेबल तो फिर घर में आप आधा किलो जो है दूध के अंदर आप एक लेमन डाल के उबलते दूध में तो फाड़ के उसे छान के तो आप पनीर बना सकते हैं इजीली। मैंने आपको बनाना भी सिखाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 2 हमें चाहिए सब्ज़ मिर्च चाहिए, इसे मैंने बारीक काट ली है। 5 मैंने लिए हैं छोटे साइज़ के आलू, मैंने इसे उबाल लिया है। इसके बाद हम इसे मैश करेंगे। और 1 टीस्पून के करीब मैंने धनिया लिया है, तो मैंने इसे बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून हमें चाहिए नमक, और सूखा धनिया हमें चाहिए 1 टेबल स्पून के करीब, 1 टीस्पून के करीब हमें चाहिए गरम मसाला। ये तो थे दोस्तों इसके सिंपल से इंग्रेडिएंट्स, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आलूओं को मैश करता हूँ, फिर मैं इसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। लें जी दोस्तों, मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लिया। अब आप इसमें चीज़ डाल दे दूँगी, पनीर, गरम मसाला, नमक और सूखा धनिया, हरी मिर्च और धनिया सब्ज़, और दोस्तों अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। और बिल्कुल आपने इसे बराबर कर लेना, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि जो है हमारा पनीर एक एक आलूओं के साथ रच बस जाए। और हमने इसे इसकी 5 से 6 टिक्कियाँ बनानी हैं। चलें दोस्तों ये मैं करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप। लें जी दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है सारे बैटर्स को। अब हम इसके छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाते हैं। इसे बनाना आसान है, इसकी आप 5 से 6 टिक्कियाँ बना लें, या जितनी भी आपने साइज़ रखना है इसका। मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेट लेके इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक शीट बिछा दी है। तो आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप निकालें। आप इसके ऊपर अंडा लगाएं, ब्रेड कम लगा के इसे शैलो फ्राई कर लें या डीप फ्राई कर लें, या बेसन लगा के आप फ्राई कर लें, आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। चलिए दोस्तों टिक्की बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों अपने हिसाब से ये थोड़ा स्टिकी सा होगा, अपने हिसाब से आप टिक्की का साइज़ बना लीजिएगा। और अब आपने इसे जब इस्तेमाल करना है तो आपने फ्रीज़ करके इसे इस्तेमाल करना है, ताकि आप इसे इजीली बना सकें। लेंगे दोस्तों, हमारी एक तैयार हो गई है। जैसे ही सारी तैयार होती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों, हमारे पनीर जो है पनीर वाली टिक्की, पनीर आलू की टिक्की तैयार है। तो अब मैं इसे रेफ्रिजरेटर में रखूँगा। ठीक है, जैसे ही ये थोड़ा फ्रीज़ हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको तल के दिखाऊँगा। आप इसके साथ अंडा भी लगा सकते हैं, ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं, या बेसन में डिप करके भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। या सिंपल अंडा लगाकर भी आप इसे तवे के ऊपर हल्की आंच के ऊपर आप इसे कर सकते हैं। और दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा, ये खाने में बहुत मज़ेदार है। चलो दोस्तों इसे फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, ताकि ये थोड़ा फ्रीज़ आउट हो जाए, ताकि इसके साथ अंडा वगैरह चिपक सके। और आप इसे इसी तरह बना कर रख लीजिएगा इफ्तारी के टाइम, या अगर आपने सहरी के टाइम भी इसे खाना है तो फटाफट आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। खाने में ये बहुत मज़ेदार है।
बहुत ताकतवर है और ये प्रोटीन से भरपूर है। लेकिन जी दोस्तों, हमारी जो पनीर टिक्की है अच्छे तरीके से ये फ्रीज़ हो चुकी है, ये देखिए। अब हमें इसे, आपके पास ऑप्शन है, आप इसे अंडा लगा के, ब्रेड क्रम्ब लगा के शैलो फ्राई कर सकते हैं या डीप फ्राई कर सकते हैं बेसन के साथ। तो मैं बेसन के साथ आपको सिखा रहा हूँ बनाना। मुझे तो बेसन के साथ इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि इसमें पनीर है। तो तकरीबन मैं इसके अंदर 1/4 के करीब नमक डाल रहा हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालूँगा, क्योंकि पनीर का टेस्ट इस तरह मर जाएगा। अगर आपने बेसन के अंदर लाल मिर्च डालनी तो 1/4 लाल मिर्च भी डाल दो, गरम मसाला भी डाल दीजिएगा। लेकिन मैंने सिर्फ नमक डाला है, तो मैं सिर्फ नमक के कोट के साथ इसका आप घोल बना लें और 100 मिलीलीटर के अंदर वेजिटेबल ऑयल को गर्म करके कढ़ाई में आप इसे तल लें। चलो दोस्तों, मैं ये तैयार करता हूँ, फिर नेक्स्ट इसे फ्राई करते हैं। लें जी दोस्तों, पनीर टिक्की को फ्राई करते हैं। मैंने कढ़ाई रख ली है और इसमें मैंने 1 कप के करीब मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। और देखिए, बैटर इतना होना चाहिए, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। अब आपने इसे ऐसे कोट करना है बेसन लगा के। और आपने मीडियम लो के ऊपर इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है। चलो दोस्तों, एक साइड से आप 10 मिनट्स आपने देने हैं और दूसरे साइड से भी आपने 10 मिनट्स देने हैं। तो जैसे ही होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार पनीर वाली टिक्की तैयार है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, ये खाने में बहुत मज़ेदार है। ठीक है। और इस इफ्तार में या अगर आपको सहरी में पसंद है, सहरी में भी बना सकते हैं। ताकतवर ये ग़िज़ा है, ये बहुत ही खाने में अच्छी और मज़ेदार है। ठीक है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और मेरा दूसरा है आर्ट्स एंड ग्राफिक्स का कलर क्लाउड के नाम से चैनल, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें।